अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 2.6 वैसे तो मैंने उसका वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 में काफ़ी मोस्टली क्वेश्चंस करवा दिए थे, लेकिन बुक की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, वो आज करवाने लगा हूँ। और एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 वो थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए वो मैं अपने नॉर्मल लेक्चर में नहीं कर पाया था, इसलिए उसको अलग से बताना चाहता हूँ ताकि आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल कराने का मकसद ये है क्योंकि एग्जाम्पल तो बुक में सॉल्व हुई भी है, लेकिन वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद एक्स और वाई के डायरेक्ट आंसर निकलने, तो वो क्रैमर रूल से या किसी एलिमिनेशन मेथड वगैरह से कैसे निकालने हैं वो इसलिए सेलेक्ट की है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है, वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए वो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, लिहाजा वो भी साथ करवाऊँगा। ग्रेड 9 मैथ एक्सरसाइज 2.6 का लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने लगा। पहले बुक की एग्जांपल करवा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 51। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। वैल्यूज़ दी हुई है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा पहले है और x प्लस वाई आयोटा बाद में है, इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब अगेन सबसे पहले मैंने कहा था कि जब आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन जब x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 0 आयोटा यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे और उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3y आयोटा, पहले इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, माइनस 4x आयोटा माइनस 4y आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट कर दें, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस 4y इंटू -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 डॉट आयोटा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। 3x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y, ये रियल पार्ट हो गया, इसको सेपरेट कर लें। और इमेजिनरी पार्ट में क्योंकि x पहले आता है, लिहाजा पहले -4x लिखें, फिर प्लस 3y लिखें और आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 डॉट आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि दो इक्वेशंस बन गई, यानी ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट कर दें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 और माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा था कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ताज़ा क्रैमर रूल सीखा होता है, लिहाजा इसको हम क्रैमर रूल से कर सकते हैं, तो इसको हम क्रैमर रूल से ही करेंगे। यहाँ लिख लें बेशक यूजिंग क्रैमर्स रूल। एक तो वो प्रोसेस है कि आप तीनों डिटर्मिनेंट बना के करें, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा, यानी डायरेक्ट निकालूंगा। x इज़ इक्वल टू ax ओवर a डिटर्मिनेंट। आप मेरे पास स्पेस कम है, लिहाजा मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले a डिटर्मिनेंट निकालें, ax का निकालें और फिर उनको बाद में एंड पे डिवाइड कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। a और x का डिटर्मिनेंट आपको पता है, वैसे ही करेंगे। जब ax बनाएंगे तो a के यानी x के की जगह 1 और 0 आ जाएगा और y के कोफिशिएंट्स अपनी जगह ही आएंगे, डिवाइडेड बाय जब a डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, 3 और -4 और 4 और 3। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करें, 1 × 3 माइनस
4 इंटू ज़ीरो, यानी 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू ज़ीरो, डिवाइडेड बाय, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से करें, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4। अब इसका आंसर निकाल लें, 3 1 ज़ा 3 और ये 0 हो गया, लिहाजा 3 आ गया, और नीचे आ गया 9, 9 प्लस 16 25, सो 3/25 आ गया। अब आप देखेंगे एग्जांपल में उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने उसको किसी न किसी मेथड से सॉल्व करना है। इसीलिए कहा है कि क्योंकि जब भी एक्स और वाई दोनों कोएफिशिएंट्स आ जाएं तो उसका तो हम उसको क्रैमर रूल की मदद से कर सकते हैं। अब इसी तरह वाई के लिए भी डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, जब ए का वाई का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो वाई की जगह हम उसके 1 और 0 लिखेंगे, और एक्स के कोएफिशिएंट अपनी जगह रहेंगे 3 एंड माइनस 4, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट में यही वैल्यू आएंगी जो हमने पहले लिखी हैं, 3 और माइनस 4 और 4 और 3। अगेन इसको भी वैसे ही सॉल्व करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय, इसका आंसर मैंने पहले निकाला है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25, लिहाजा 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4/25 आंसर आ गया। अब लिखते हैं सोल्यूशन सेट, 3/25 एंड 4/25। ठीक हो गया। इसको कराने का असल मकसद यही था कि आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद क्रैमर रूल से या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रैमर रूल सबको आता है। और दूसरी बात है कि इससे आपका क्रैमर रूल भी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 पे। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है हमें 3 माइनस 2 आयोटा, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा फिर है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा फिर है प्लस 2x माइनस 1। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्रैमर रूल से किया, और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया था। पार्ट नंबर 2 भी वैसे होगा, सिर्फ फ़र्क क्या है कि उसमें ये देखें 2 टर्म्स के ब्लॉक बने हुए थे, इसमें 3 आ गए, 2 ये हैं और 2 इधर हैं, तो थोड़ी सी इसकी एक्सपेंशन थोड़ी लंबी है, लेकिन तरीकाकार वही होगा कि हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद दोनों पे क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 3x प्लस 3y आयोटा, फिर माइनस 2x आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब से 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4y आयोटा प्लस 2x और माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। ये 2x है कि 2 आयोटा है, सॉरी ये 2 आयोटा है, 2 आयोटा माइनस 1। अब आपने क्या करना है, पहले आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दें, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तरीकाकार क्या होगा कि ये देखें राइट हैंड साइड पे 2 आयोटा माइनस 1 है, उसको उधर ही रहने दें, और x और y से रिलेटेड जितनी भी वेरिएबल्स हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लें, और सिंप्लीफाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। मसलन 3x एज इट इज़ आ गया प्लस 3y, क्योंकि देखें सॉरी प्लस 2y जो रियल पार्ट में आ रहा है, या पहले x और सारे इकट्ठे कर लें, 3x
और ये इधर +2x है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2x हो जाएगा। ठीक है, फिर आयोटा वाले देख लें, और ये देखें ये माइनस माइनस +2y हो जाएगा, यानी रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ जिसमें आयोटा नहीं है। तो 3x में आयोटा नहीं था, ये +2x था, इधर आके -2x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस ये 2y हो गया। अब उसके बाद देखें, अब x और y से रिलेटेड कोई ऐसी आइटम नहीं है, लिहाजा अब आयोटा वाली वैल्यूज़ पकड़ लें। -2x आयोटा +3y आयोटा, और इधर से -4y आयोटा, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +4y आयोटा। अब x और y दोनों हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो इधर आ जाएगा खाली 2 आयोटा -1। अब क्योंकि अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो अब हम इसका रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिन अलहदा, और इसका भी रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को अलहदा करने के बाद कंपेयर करके दो इक्वेशन बना लेते हैं। अब 3x - 2x करेंगे तो रह जाएगा x + 2y, ये इसका रियल पार्ट होगा क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। अब इसमें से हमने आयोटा का इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो ये देखें पहले लिखेंगे +-2x, क्योंकि x पहले आता है इसलिए वो पहले लिखना, ताकि जब हम क्रैमर रूल लगाएंगे तो हमारे पास अरेंज फॉर्म पहले से हो। अब ये 3y और +4y 7y हो जाएगा, +7y × आयोटा इज इक्वल टू, अब इसका रियल पार्ट पहले लिखें -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखें 2 आयोटा। अब ये देखें आपके सामने आगे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, मुझे इसके लिए इसको डाटे को ज़रा बोर्ड को रेज कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे क्रैमर रूल से सॉल्व कर दूँ। अब यहाँ से हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के x + 2y इज इक्वल टू -1 और -2x + 7y इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि अगेन x और y दोनों आ गए हैं, लिहाजा इसको हम क्रैमर रूल से करेंगे। अगर खाली x होता है या खाली y होता है तो फिर मैंने कहा है उसको फिर हमें लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होता है। लेकिन यूजिंग क्रैमर रूल, अगेन डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू ax/a डिटर्मिनेंट, ax का बनाएंगे तो x की जगह -1 और 2 आ गया, और y के कोफिशिएंट्स अपनी जगह ही आ गए। और जब a डिटर्मिनेंट बनाएंगे x और y के कोफिशिएंट्स लेंगे 1 - 2 और 2 और 7। अब क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर निकालें, -1 × 7 माइनस फार्मूले का 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 7 -2 × -2। अब आंसर निकाल लेते हैं, ये हो गया -7 और -4 यानी -11 डिवाइडेड बाय 7 × 7 और माइनस प्लस, तो +4 यानी 7 और +4 आ गया 11। लिहाजा अब दोनों की कटिंग हो गई, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास -1। अब इसी तरह हम y के लिए यूज़ करेंगे। सो y इज इक्वल टू ay डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ay के लिए क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स अपनी जगह आएंगे 1 और -2, और y की जगह आ जाएगा -1 और 2 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाला हुआ है 1, 2, -2 और 7। आंसर निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करें, 1 × 2 माइनस इंटू -2 × -1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट का जो आंसर निकाला है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं, वो था 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 और -2 यानी 0 हो गया, 0/11 मीन्स 0। लिहाजा सॉल्यूशन सेट लिखेंगे
-1 एंड 0। इसका मतलब है कि देखें, ये देखने में क्वेश्चन ज़रूर मुश्किल था, मुश्किल सिर्फ इसलिए था कि इसकी जो एक्सपेंशन है थोड़ी लेंथी थी। अगेन अगर आप उसके अंदर मेथड आसान यूज़ करेंगे तो एक्सपेंशन भी ईजी हो जाएगी। दोबारा बता देता हूँ कि जस्ट पहले आपने इसको एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करके उसको ख़त्म करना है। फिर जितनी एक्स और वाई से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनको, चाहे वो इमेजिनरी पार्ट के साथ हैं या रियल पार्ट, सबको लेफ़्ट साइड पे पहले इकट्ठा कर लें। जब वो सारे लेफ़्ट पे इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसमें से रियल पार्ट अलहदा निकालें, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करें। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2 इक्वेशंस बनाएं, और जब दोनों इक्वेशंस बन जाएं उसके बाद क्रैमर रूल यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब जो 2.6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी पेज नंबर 51 पे, मैंने चारों आपको करा दिए हैं। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करवाया था। आज मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पेज 51 की वो भी करवा दी है और पार्ट नंबर 2 भी करवा दिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और थोड़े से हार्ड भी थे। इसलिए मैंने कोशिश ये की कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ, ताकि जब आप बोर्ड के पेपर के लिए या स्कूल के पेपर के लिए तैयारी करें तो आपको इसमें से कंप्लीट मार्क्स मिलें। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।